ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः देवीव चक्षुराततम् स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजितब्रह्मलोकम्। प्रिय जिज्ञासुजनों, पिछले कई क्लासेस से हम बात कर रहे थे पंचमहायज्ञ का। आज हम पंचमहायज्ञ में से पहला ब्रह्मयज्ञ, जिसको वैदिक संध्या कहते हैं, ब्रह्म संध्या कहते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स देंगे। इस क्लास को आप फॉलो करके ब्रह्म यज्ञ या ब्रह्म संध्या आप नित्य कर सकते हैं। ब्रह्म संध्या का समय सूर्योदय से थोड़ा पहले और सूर्यास्त के थोड़ा बाद में होता है। यह दो भागों में विभक्त है। पहला हम जस्ट विधि बताएंगे, कैसे करना है वो आज बताएंगे। दूसरा भाग है अर्थ का। इन मंत्रों का अर्थ हमें बताने में कई क्लासेस लगेंगी। यूजुअली हम एक क्लास में एक ही मंत्र का अर्थ बताएंगे, सो दिस विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो इसलिए अर्थ तो आज नहीं बता सकते हैं। तो आपसे हम अनुरोध करेंगे कि इसको आप जैसा बताया जा रहा है वैसा ही करें। करने से भी बहुत फ़ायदा होगा। धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। इसको करने का आप समझ लो कि आप अपने बाल्यकाल में लौट रहे हो। जैसे 3 साल 4 साल के जो बच्चे होते हैं तो माता पिता जो कहते हैं सिंपली वो कर देते हैं, वो प्रश्न नहीं करते हैं, और वो बहुत अच्छी आदत होती है सीखने के लिए। बड़े हो जाते हैं तो हम माता पिता के हर बात का विरोध करने लगते हैं, और शायद वो विरोध जीवन के लिए सही तो होता नहीं है। फिर भी चलो वो अलग बात है डिस्कस करने के लिए। तो आज आप अपने को यही समझ लो कि वो आप वही 3-4 साल की उम्र में हो, और जो हम कह रहे हैं बस उसको करना है। यह मान लीजिए ऐसे ही जैसे बच्चा समझता है कि माँ बाप जो कहते हैं वो सही होता है, तो आप भी वही मान करके करें। यह कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि वैदिक संध्या चूँकि वेद मंत्रों पर आधारित है तो बड़ा ही मुश्किल होगा, बहुत ही कठिन होगा। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही छोटी सी चीज़ है। आप चाहें तो इसको 10 मिनट के अंदर, 7 से 10 मिनट में भी समाप्त कर सकते हैं। अगर आप बहुत हरी भरी में हैं और फिर भी आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो 7 से 10 मिनट में भी इसका कंप्लीशन किया जा सकता है। और अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं तो जो ध्यान पार्ट है उसको घंटों भी किया जा सकता है। स्वाध्याय भी है इसमें, वो स्वाध्याय पार्ट भी घंटों किया जा सकता है। जनरली ये 3 स्टेप में डिवाइडेड होता है। प्रण साधना, प्राण साधना और प्रणव साधना। प्रणव साधना लक्ष्य है। प्रणव साधना मतलब ईश्वर का स्तुति करना। प्राण साधना का मतलब है कि हम जो व्यायाम प्राणायाम करते हैं वो है प्राण साधना। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, जगाए रखने के लिए,
ज़रूरी होता है। प्रण साधना में हम सवेरे सवेरे यूजुअली कुछ प्रतिज्ञाएं लेते हैं, प्रण लेते हैं कि हमें ऐसे लोगों के साथ बर्ताव करना चाहिए, ऐसे समाज में रहना चाहिए। तो बहुत डिटेल तो आज बताएंगे नहीं, इसलिए शुरू करते हैं। राइट, आप इस मेथड को फॉलो करके, इस वीडियो को फॉलो करके आज के बाद नित्य इसे खुद अपने जीवन में उतार सकते हैं। मैं मंत्रों को दिखाऊंगा भी ताकि कोई कठिनाई न हो। तो पहला स्टेप है शिखा बंधन का। शिखा बंधन का मंत्र आपका और कोई नहीं बल्कि गायत्री मंत्र, जो सबको याद रहता है। तो गायत्री मंत्र बोलेंगे और शिखा बंधन करेंगे। तो आपके पास शिखा नहीं है तो केवल मंत्र बोलें, शिखा है तो उसको बंधन करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके बाद आप शिखा बंधन करें। राइट, हमारे पास है, आपके पास नहीं है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। आप गायत्री मंत्र को 2 बार और मन ही मन शिखा बंधन के समय रही बोल सकते हैं। क्योंकि हम क्लास ले रहे हैं इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं। मन ही मन शिखा बंधन के समय भी गायत्री मंत्र को 2 से 3 बार बोलना चाहिए। तो आप जो बता रहे हैं उसको आप फॉलो करना। शिखा बंधन नेक्स्ट आता है आचमन मंत्र का। ओम सन्नो देवी रविषयः आपो भवन्तु पीते संजोरभिस्रवन्तु नः। इस मंत्र को बोल आप दाहिने हाथ में जल लेकर के 3 बार आचमन करें। पीते हैं, थोड़ा जल लेकर के उतना ही पीते हैं जो कंठ से लेकर गले तक से लेकर के थोड़ा अंदर तक जा सके। इसका उद्देश्य होता है कि गले में अगर कुछ कफ वगैरह है, खराश वगैरह है तो वो दूर हो जाएगा। अगर आपके पास जल नहीं है या कफ या खराश कुछ नहीं है तो आप केवल मंत्र बोल करके और आगे की विधि कंटिन्यू कर सकते हैं। जनरली प्रचलन में है कि हम 3 बार राइट आचमन करते हैं, 3 बार जल पीते हैं हथेलियों में, दाहिने हथेली में लेकर। तो आचमन मंत्र के बाद नेक्स्ट है इंद्रिय स्पर्श मंत्र। आपको क्या करना है कि बाएं हाथ की हथेली में थोड़ा सा पानी लेना है, टेक लिटिल वाटर इन द लेफ्ट हैंड पाम, और दाहिने हाथ की अनामिका और मध्यमा से ओके आप उस जल को स्पर्श करेंगे और फिर अपने इंद्रियों को जिसको हम बोलेंगे उनको जनरली जो 2 हैं उनको लेफ्ट और पहले फिर राइट साइड में टच करते हैं। अगर आपके पास जल नहीं है या आप जल वाला पार्ट स्किप करना चाहते हैं तो केवल मंत्र बोलें। हालांकि इस मंत्र के साथ आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, हमें इन सभी इंद्रियों में प्राण शक्ति दें, बल शक्ति दें, ओज शक्ति दें। हम बेसिकली ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी सभी इंद्रियों में राइट ओज पैदा हो। तो कैसे, अगर आपके पास जल है तो कैसे आप टच करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। बाएं हाथ की हथेली में थोड़ा पानी लेकर के टेक लिटिल वाटर इन द लेफ्ट हैंड पाम
With right hands, index finger and middle finger joining together, touch the water in the left hand palm, and then right शुरू करते हैं एक एक का. Right, whichever portion I'll be touching from left and right. Om Vak Vak, Om Pranah Pranah, Om Chakshu Chakshu, Om Srotram Srotram, Om Nabhi, Om Hridayam, Om Kantha, Om Shirah, Om Bahurvyam Jaso Balam, Om Kartal Kar Prishte. सो इस तरीके से हम इंद्रियों में ओज की कामना करेंगे ईश्वर से. अगर जल नहीं है तो आप केवल मंत्र पाठ ही बोल सकते हैं. इसके बाद है रहे प्रार्थना पूर्वक मार्जन मंत्र. इसमें भी लेफ्ट हैंड के पाम में यू टू टेक लिटिल वाटर, सेम जैसे पिछले स्टेप में किया था. टेक लिटिल वाटर इन लेफ्ट हैंड पाम, और दाहिने हाथ की मध्यमा और जो इंडेक्स फिंगर है उसे टच करके यू हैव टू स्प्रिंकल द वाटर इन द राइट, विच एवर राइट पार्ट ऑफ द बॉडी वी आर प्रोनाउंसिंग. जिस बॉडी पार्ट हम नाम लेंगे, इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है ऑलरेडी, वहाँ पर पानी स्प्रिंकल करेंगे ऐसे. जैसे योगेंद्र की ओम भूः पुनातु शिरसि, वी स्प्रिंकल हियर. ओम भूः पुनातु नेत्रयो, स्प्रिंकल हियर. आपको तो इसलिए मैं मंत्र पाठ को दिखाता हूँ. सो पुनः बोलेंगे ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भूः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र. सो इससे हम अपने सभी अंगों को पवित्र करने की प्रार्थना भी करते हैं और प्रतिज्ञा भी करते हैं. ये जो भी हमने अब तक बताया, ये एक तरह से अपने को मेंटली प्रिपेयर करते हैं वास्तविक राइट प्रार्थना के लिए. अगला स्टेप भी प्रिपरेटरी है और उसके साथ साथ हम प्राणायाम भी करते हैं. तो नेक्स्ट है प्राणायाम मंत्र. इसमें हम बताएंगे, कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये करने के समय हम बोल नहीं सकते हैं. तो करना क्या है कि पहले पूरा श्वास बाहर कीजिए. एक्सेल कंप्लीटली, होल्ड योर ब्रेथ. श्वास को बाहर कीजिए और श्वास को वहीं पर होल्ड कर लीजिए. उसके बाद यह मंत्र मन ही मन बोलिए. ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम्, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम. अगर आप सांस इतना देर तक नहीं रोक सकते हैं तो केवल जो पहला लाइन है, इनको व्याहृतियाँ बोलते हैं, केवल व्याहृतियों से ही अपने प्राणायाम कर सकते हैं. तो श्वास को बाहर करें, रोक लें वहीं पर, होल्ड योर ब्रीथ आउटसाइड. मन ही मन बोलें ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम. अगर आप फर्दर होल्ड कर सकते हैं ब्रीथ को
तो बाकी जो 2 मंत्र हैं वो भी मन ही मन बोले। उसके बाद श्वास को अंदर खींच लें, श्वास को अंदर भर करके फिर वहीं पर रोक लें। ओके, टेक ब्रीथ इनसाइड, आफ्टर ब्रीथिंग इन होल्ड योर ब्रीथ and again pronounce the same mantra right inside, क्योंकि बोल नहीं सकते, बोलेंगे तो सांस आपको लेना पड़ेगा। तो ब्रीथ को अंदर खींच करके रोक लें और उसके बाद सेम मंत्र ओम भू ओम भुव ओम स्व ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्यम। अगर आप फर्दर रोक सकते हैं तो बाकी 2 पार्ट भी बोलिए। और जब मंत्र समाप्त हो जाता है, ये मन ही मन बोलना है, तो फिर से आप 1 बार 2 बार नॉर्मल ब्रीथिंग कर सकते हैं। नॉर्मल ब्रीथिंग करने के बाद पूरा प्रोसेस को फिर से रिपीट कीजिए। होल्ड योर ब्रीथ आउटसाइड, देन चैंट दिस मंत्र इनसाइड इनवर्डली, देन अगेन टेक ब्रीथ इन, अगेन चैंट द मंत्र, होल्ड योर ब्रीथ इनसाइड। तो इस तरह से श्वास को बाहर रोकिए, मंत्र को मन ही मन बोलिए, फिर सांस अंदर भर करके और होल्ड करके फिर मन ही मन मंत्र को बोलिए, फिर छोड़िए। 1 बार श्वास को बाहर किया और फिर दोबारा अंतर किया, इसमें 2 बार मंत्र बोलेंगे। यह एक साइकिल हो गई, ये कंप्लीट साइकिल है। इस तरह से आपको कम से कम 3 बार करना चाहिए। अगर समय है तो असली रिकमेंडेड है 21 टाइम्स। ओके, 21 बार करना चाहिए। तो 21 बार रिपीट करें, या कम से कम 3 बार या 5 बार तो ज़रूर करें। तो यह प्राणायाम मंत्र है। यह भी एक तरह से अपने को हम फिजिकली प्रिपेयर कर रहे हैं, फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं प्रार्थना करने के लिए। तो प्रार्थना यहाँ से शुरू होती है। पहली प्रार्थना है अथ अगमर्षण मंत्रा। ये मंत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल के 190वें सूक्त का सभी मंत्र हैं। ए मतलब आल, टोटल 3 मंत्र हैं इस सूक्त में। तो इन तीनों मंत्रों को हम बोलेंगे, उसके साथ साथ आचमन मंत्र को रिपीट करते हैं। और अगर थोड़ा बहुत कफ वगैरह है तो उसके बाद फिर से आचमन करते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है। ओम ऋतं च सत्यं चाभिधात् तपसोऽधिजायत, ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः, समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधत विश्वसिमि शतो वशी, सूर्याचन्द्रमसौ धाता जता पूर्वम् अकल्पयन्, देवं च पृथ्वीं च अन्तरिक्षम् अथो स्वः। ओम सन्नो देवी रविष्टयापो भवन्तु पीतये, संजो रवि स्रवन्तु नः। आप हमारे वीडियो के साथ साथ बोलेंगे तो 2-4 दिन सीखने के बाद आपको बोलना आ जाएगा। मैं एक बार मंत्र को फिर से रिपीट करता हूँ आपकी सहूलियत के लिए। ओम ऋतं च सत्यं चाभिधात् तपसोऽधिजायत, ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः, समुद्रादर्णवादधिं संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधत विश्वसिमि शतो वशी, सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वम् अकल्पयन्, देवं च पृथ्वीं च अन्तरिक्षम् अथो स्वः। ओम सन्नो देवी रविष्टयापो भवन्तु पीतये, संजो रवि स्रवन्तु नः। यह है अगमर्षण मंत्र। इस मंत्र का अर्थ होता है कि हम एक तरह से अपने पाप कर्मों से क्या प्रायश्चित करते हैं। वो पाप कर्म जो अनायास हो जाते हैं, जानबूझकर किए हुए पापों का प्रायश्चित नहीं है, अनायास हुए पापों का एक तरह से ये प्रायश्चित मंत्र है। अगमर्षण मंत्र के बाद अगला मंत्र है मनसा परिक्रमा मंत्र।
या इसको शत्रु निवारण सूक्त भी कहते हैं। ये अथर्ववेद के तीसरे कांड का 30वां मंत्र है। तो जो परिक्रमा लोग करते रहते हैं मंदिर वगैरह की फिजिकल, वो परिक्रमा वास्तव में परिक्रमा नहीं होती है, परिक्रमा मन से होनी चाहिए। तो मन से परिक्रमा कैसे करते हैं वो यह सूक्त बताता है। तो ये अथर्ववेद के 30वें कांड का 27वां सूक्त है। 30वां नहीं, 27वां। तो पहला मंत्र है ओम प्राचीदिगग्निदधिपति असितो रक्षितादित्या ईशवः तेभ्यो नमो अधिपतेभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशिभ्यो नमः एभ्यो वस्तु यो अस्मान् द्वेष्टि जम्भयं दुष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। यह लास्ट पार्ट, तेभ्यो नमो अधिपतेभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशिभ्यो नमः एभ्यो वस्तु यो अस्मान् द्वेष्टिजं वयं दुष्मस्तं वो जम्भे दद्मः, यह सभी में रिपीट होगा। जो पहला है ये प्राची पूर्व दिशा के लिए है, दूसरा है दक्षिण दिशा के लिए। ओम दक्षिणादिगिंद्रो अधिपतिः तिरशिराजि रचिता पितरीशव तेभ्यो नमो अधिपतेभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशिभ्यो नमः एभ्यो वस्तु यो अस्मान् द्वेष्टिजं वयं दुष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। अगला है हम प्राची दिशा से चल रहे हैं क्लॉकवाइज, मतलब पूर्व दिशा में, तो पूर्व के बाद फिर राइट साइड दक्षिण दिशा में, तो उसके बाद प्रतीची मतलब पीछे पश्चिम दिशा में। ओम प्रतीचि दिक्वरुणो अधिपतिः प्रीदाको रक्षिता नमीशवः तेभ्यो नमो अधिपतेभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशिभ्यो नमः एभ्यो वस्तु यो अस्मान् द्वेष्टिजं वयं दुष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। इसके बाद अगली दिशा होगी फिर उत्तर दिशा, जिसको उदीची बोलते हैं। ओम उदीची दिक् सोमो अधिपतिः स्वजो रक्षिता शनीशवः तेभ्यो नमो अधिपतेभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशिभ्यो नमः एभ्यो वस्तु यो अस्मान् द्वेष्टिजं वयं दुष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। अगली दिशा है, हर दिशा का एक अधिपति देवता है। प्राची का अग्नि है, दक्षिण दिशा का इंद्र है, प्रतीची पश्चिम दिशा का अधिपति देवता वरुण है, और उत्तर दिशा के अधिपति देवता सोम है। बाकी दो दिशाएं, एक नीचे के लिए है, एक ऊपर के लिए। ओम ध्रुवा दिक् विष्णुरधिपति स्वजो ओम ध्रुवां दिक् विष्णुरधिपतिः कल्मासतियो रक्षिता विरोधी शवः तेभ्यो नमो अधिपतेभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशिभ्यो नमः एभ्यो वस्तु यो अस्मान् द्वेष्टिजं वयं दुष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। उसके बाद ऊर्ध्वा राइट ऊपर की दिशा। ओम ऊर्ध्वां दिक् बृहस्पति अधिपतिः स्वित्रो रक्षिता वर्षमीशवः तेभ्यो नमो अधिपतेभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशिभ्यो नमः एभ्यो वस्तु यो अस्मान् द्वेष्टिजं वयं दुष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। तो ये था मनसा परिक्रमा मंत्र, जिसको शत्रु निवारण सूक्त भी कहते हैं। अथर्ववेद के 30वें कांड का 27वां सूक्त है। तो इसके अर्थ हम बाद में बताएंगे।
सभी के अर्थ वास्तव में बाद में ही बताएंगे, एक एक मंत्र के अर्थ एक एक क्लासेस में बताएंगे। राइट। उसके बाद है अथ उपस्थान मंत्र। अथ उपस्थान मतलब अब एक तरह से आप समझ लो कि आपने पहले कुछ मार्जन मंत्र वगैरह किए हैं, इंद्रियों की बल और रोज की प्रार्थना की है भगवान से, और फिर एक तरह से दिग्बंध की हैं, सभी दिशाओं से अपने को भगवान से प्रार्थना की है सेफ्टी के लिए। अब हम अग्रसर हो रहे हैं राइट भगवान के सन्निध बैठने के लिए। अत उपस्थान मंत्र, उपस्थान मीन हम एक तरह से अपने को भगवान के सानिध्य में बैठाते हैं और प्रार्थना करते हैं। ऊर्ध्वयं तमसः परिष्वः पश्यन्ति उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् उदितं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दिशे विश्वाय सूर्यम् चित्रं देवानाम् उद्गादनीत्यं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षकुं सूर्यात्मा जगतस्तत्सुखस्य स्वाहा। ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रम् उच्चरत पश्येम शरदं शतं जीवेम शरदं शतं श्रीणुयाम शरदं शतं प्रब्रवाम शरदं शतम् अदीनः स्याम शरदं शतं भूयः शरदः शतात्। मैं इन मंत्रों को एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ऊर्ध्वयं तमसः परिष्वः पश्यन्ति उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् उदितं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दिशे विश्वाय सूर्यम् चित्रं देवानाम् उद्गादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षगं सूर्यात्मा जगतस्तत्सुखस्य स्वाहा। ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रम् उच्चरत पश्येम शरदं शतं जीवेम शरदं शतं श्रीणुयाम शरदं शतं प्रब्रवाम शरदं शतम् अदीनास्याम शरदं शतं भूयः शरदं शतात्। अब हम अपने को भगवान के सानिध्य में स्थापित कर लिए हैं, तो असली गुरु मंत्र है राइट गायत्री मंत्र। इसको हम रिपीट करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र को शुरू के कुछ समय के लिए 3 से 4 बार 5 बार के लिए बोल करके बोलें, धीरे धीरे बोलना बंद करें राइट, अंतर्मुख हो जाए, और बाद में केवल मन से राइट इसकी चैंटिंग करें, मन से इसका जाप करें। इस मंत्र का जाप जब हम मन से करने लगते हैं, और आप करते रहें जितना समय तक आपको पॉसिबल है। अगर आपके पास बहुत समय नहीं है तो कम से कम 3 बार बोल करके इस मंत्र को, और यहीं पर ब्रह्म संध्या की समाप्ति की ओर पहुँच जा सकते हैं। लेकिन समय है तो इसी मंत्र से ध्यान करना चाहिए। ये ध्यान मंत्र भी है। ध्यान करने के लिए शुरू में हम बोलेंगे, धीरे धीरे साउंड कम होता जाएगा, अंतर्मुखी हो जाएंगे, और देन ओनली विल बी चैंटिंग इनसाइड इनवर्डली, और मन से बोलेंगे। मन इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, जाप करेंगे, और वो कर सकते हैं 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे जितना आपको हो सके। लेकिन समय नहीं है तो 3 बार इसका उच्चारण करें और फिर आगे प्रोसीड करें। जब आप अगर ध्यान कर रहे हैं आधे घंटे का, मान लो कि 15 मिनट 1 घंटे का कुछ भी ध्यान कर रहे हैं इस मंत्र से राइट मनसा जाप कर रहे हैं, तो जब आप उस मुद्रा से बाहर आएंगे तो अंत में एक बार भगवान को धन्यवाद देंगे। तो वही है समर्पण मंत्र। हे ईश्वर दयानिधे बहुत कृपया अनेन जपोपासना आदि करना धर्मार्थ काम मोक्षाणाम
सद्ध सिद्धिर्भवेन्न। और जैसे विदाई लेते हैं तो विदाई लेने के पहले तो हम नमस्कार एक बार फिर से करते हैं। तो ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च महेश्वराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। तो इस तरह से ब्रह्म संध्या समाप्त हो जाती है। इसके बाद प्रण करते हैं, कुछ प्रण जो हैं उसके बाद करते हैं। एक बहुत सी सुंदर मंत्र है सामनस्य सूक्त। ये अथर्ववेद के 30वें कांड का 30वां सूक्त है। तो इसमें 7 मंत्र हैं। पहले के 3 या 4 मंत्र ही जनरली हम लोग इसका पाठ करते हैं। ओम सहृदयं सामनस्यम् अविद्वेषं क्रीडोमि वः, अन्योन्यं बभिहर्यत वत्सं जात विवाक्नया। अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना, जायापत्ये मधुमतिं वाचं वदतु शान्तिवान्। मां भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्म स्वसारमुत स्वसा, सम्यं च सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया। इन 3 मंत्रों का ही आप जाप करें, बाकी के मंत्रों का अभी ज़रूरत नहीं है। बहुत सामान्य ढंग से देखें तो इसमें कुछ चीज़ें आपको समझ में भी आ जाएंगी। जैसे दूसरे मंत्र कहते हैं अनुव्रत पितु पुत्रो, पुत्र या संतान जो है पिता के आज्ञाकारी हो, और मात्रा भवत सम्मना, और संतान जो है माता के प्रति सम्मान सामंजस्य की भावना रखे। और जाया मतलब पत्नी, पति से मधुमती वाचम बदल शांतिवान, राइट, मधुर वाणी बोले, पति पत्नी एक दूसरे से मधुर वाणी बोलें, शांति स्थापित करने वाली वाणी बोलें। उसी तरह से भाई भाई से द्वेष न करे, और बहन बहन से द्वेष न करे। स्वसा मतलब बहन होता है संस्कृत में। तो माँ भ्राता भ्रातरम द्विचन्मा स्वसार मत स्वसा, सम्म च सव्रता भूत्वा वाचम वदत भद्रया, एक दूसरे से भद्र कल्याणकारी वाणी बोलें। इस मंत्र का पाठ हम करते हैं जब हम ब्रह्म संध्या या देव यज्ञ घर में करते हैं, घर के लोगों के साथ करते हैं। अगर यही ब्रह्म संध्या या देव यज्ञ आप समाज के साथ बहुत से लोगों के साथ इकट्ठा होकर के करते हैं तो सामान्य सूक्त के स्थान पर संज्ञान सूक्त का पाठ करते हैं। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का 191वां सूक्त है। यही लास्ट सूक्त है, ऋग्वेद का लास्ट सूक्त है। तो आपने कम से कम उसमें से यह पाठ संगच्छध्वम संवदध्वम संवामनांसि जानताम देवा भागम जथा पूर्वे संजाना नाम उपासते बार बार सुना होगा। तो अगर सारे मंत्र को नहीं आप पढ़ पा रहे हैं शुरू में कम से कम, तो ये दूसरे भाग को जनरली आप पढ़ें। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम जथा पूर्वे संजानानाम उपासते। तो ये सभी चीज़ें करते हैं तो से हम प्रण लेते हैं कि हम परिवार में या समाज में एक दूसरे के साथ मधुर वाणी बोलेंगे, एक दूसरे के कल्याण की कामना करेंगे, साथ साथ चलेंगे, मिल करके चलेंगे। तो इसके साथ मैं ब्रह्म संध्या का क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ।